नमस्कार दोस्तों, संगम जेएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बाल विकास का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बुद्धि है, यानी कि इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ से आपका देखेंगे एग्जाम में तो हमेशा एक प्रश्न बनता है, चाहे इसके सिद्धांतों को लेकर पूछ लिया जाए, चाहे इसके मतलब कि परीक्षण को लेकर पूछ लिया जाए, या निर्धारित करने वाले कारकों से पूछ सकता है। तो यहाँ से आपके एक प्रश्न हमेशा हर बार आप जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, एक टॉपिक चिन्हित जब आप करते हैं कि कहाँ कहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो एक बुद्धि वाला जो चैप्टर है यहाँ से आपको हमेशा क्या होता है, यहाँ से आपको प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में देखते हैं तो बुद्धि को मतलब कि एक महत्वपूर्ण स्थान मतलब क्या है, ये लोग स्वीकार करते हैं। बुद्धि को क्या करते हैं, जो शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि को एक महत्वपूर्ण क्या है, इसका स्थान है उस चैप्टर में। तो इसको अगर परिभाषा देखेंगे तो बालक क्या है, जो सीखता है, जो तर्क करता है, जो कल्पना करता है, या जो चिंतन करता है। चिंतन में आपको देखेंगे इसमें मूर्त चिंतन की नहीं लोग बात करते हैं, अमूर्त चिंतन की बात करते हैं। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता उसके अंदर आती है तो क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। यानी कि अमूर्त चिंतन में क्या हो जाता है कि जो चीज़ उसके सामने दिख नहीं रही है। ठीक है, मूर्त मतलब क्या होता है, जो सामने आपके दिखेगी, और अमूर्त मतलब क्या होता है कि जो आपके सामने दिख नहीं रही है। तो उसको अगर वो वैसा चिंतन कर रहा है तो किसके माध्यम से करता है, तो बुद्धि के माध्यम से ही करता है। ठीक है, तो परिभाषा अगर आप लोग नोट करना है कर लीजिए, क्योंकि परिभाषा से आपका यहाँ से प्रश्न बनते नहीं हैं। परिभाषा, ठीक है, बालक क्या करेगा, यहाँ से सीखने, तर्क करने, कल्पना करने तथा अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए बुद्धि क्या है, तो जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बुद्धि क्या है, तो इन प्रश्न को लेकर मनोवैज्ञानिकों में क्या है, सदैव मतभेद रहा। ठीक है, इसको इन्होंने मतलब स्पष्ट करने के लिए 3-4 शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे विवेक का करेंगे, क्या कहते हैं कि बुद्धि क्या है, विवेक है। बुद्धि क्या है, समायोजन है। ठीक है, कहते हैं बुद्धि क्या है, विवेक है, समायोजन है, योग्यता है, और क्या है, समझ है। यानी कि कोई जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, बुद्धि के कोई मतलब कि स्पष्ट क्या है परिभाषा नहीं दिए। उनका क्या कहना था कि बुद्धि एक प्रकार से क्या है, विवेक है, ज्ञान का जो बच्चा जो ज्ञान खींचता है उसका समायोजन है, बच्चे की योग्यता है, और बच्चे को किसी विषय वस्तु पर समझ क्या होती है, बुद्धि होती है। ठीक, इसके लिए कई बार मतलब कि इन लोगों के क्या मतलब कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, या कहेंगे कि सभा या परिषद आयोजित की जाती है, लेकिन उसमें भी कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकल के सामने लोगों के आता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, बुद्धि होगा, परिभाषा हो गया। तब बुद्धि को प्रभावित करने वाले हम क्या देखेंगे, कारक देखेंगे। ठीक है, तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग डालिएगा। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो बालक को सबसे पहले हम देखो, बुद्धि छोड़िए, बुद्धि तो मतलब कि बालक के ही अंदर आएगी। ठीक है, बालक का जो शरीर है या जो बालक का मस्तिष्क से बुद्धि तो वहीं पर आपको मिलेगी, लेकिन तब समझना कि मतलब कि अगर बालक का विकास किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं वातावरण और वंशानुक्रम में किससे प्रभावित होता है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, तो आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। किससे, आनुवंशिकता से। ठीक है, किससे प्रभावित होगा, आनुवंशिकता से। दूसरा क्या होगा, वातावरण से। और तीसरा क्या हो जाता है, आयु से। यानी कि बालक की बुद्धि, आनुवंशिकता अगर उनके मतलब कि माता पिता की बुद्धि प्रखर है या अच्छी है, तो क्या होगा कि वो आनुवंशिकता के माध्यम से बुद्धि का जो विकास होगा बालक के अंतर वे अच्छा होगा। ठीक है, वातावरण से किस प्रकार होगा, अगर
बालक को स्वच्छ वातावरण में रखा जाए, मतलब कि जो उसको मतलब कि नेगेटिविटी उसके अंदर न पैदा की जाए, तो उसका तो मस्तिष्क ज़्यादा अच्छे से विकसित होगा, ठीक है। और आयु जानते हैं आप कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी बुद्धि का विकास ज़्यादा होता चला जाता है। तो ये क्या होगा, यहाँ से आपको 3 कारक आपसे पूछा जा सकता है, तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आपको 3 ऑप्शन देगा, आनुवंशिकता, वातावरण, आयु, ठीक है। एक चौथा ऑप्शन आपको कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये चीज़ 3 पॉइंट याद रखना है। प्रभावित करने वाले कारक में क्या हो जाएंगे, आनुवंशिकता हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा और आयु हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या आप देखेंगे, तो बुद्धि के सिद्धांत देखेंगे, ठीक है। तो बुद्धि के कई सिद्धांत दिए गए हैं, तो उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं, नोट करते हुए चलते हैं। तो हेडिंग आप लोग डालिएगा, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, एक कारक बुद्धि सिद्धांत, ठीक है। कौन सा, एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत नोट्स बनाते हुए आप लोग चलिएगा, नोट्स रहेगा तो आप लोगों के लिए फायदा करेगा, ठीक है। तो इन सिद्धांत को किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। कौन, इनका नाम हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने। किनके द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। ये क्या थे कि पेरिस विश्वविद्यालय के क्या थे, एक प्रोफेसर थे। पेरिस विश्वविद्यालय के अगर इनके बारे में पूछ ले कहाँ के प्रोफेसर थे, तो एक पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कहाँ के, तो ये क्या थे, पेरिस विश्वविद्यालय के क्या थे, प्रोफेसर थे, ठीक है। इनके और 2 सहयोगी और थे, मतलब कि जो ये एक कारक बुद्धि का सिद्धांत देते हैं, तो ये तो मतलब कि खुद थे, सिद्धांत इन्होंने दिया, लेकिन इनके 2 सहयोगी थे, ठीक है। इनके सहयोगी देखेंगे, कौन से 2 सहयोगी थे, साइमन थे, टर्मन, ठीक है। साइमन टर्मन, और एक और थे स्टर्न करके उनका नाम था। एक और इनके सहयोगी, 3 सहयोगी थे, स्टर्न, विलियम स्टर्न थे, ठीक है। 3 सहयोगी थे, साइमन, टर्मन और स्टर्न। और इनका जो मतलब कि बुद्धि को क्या कहते हैं कि बुद्धि क्या है, एक अविभाज्य इकाई है, ठीक है। इनके द्वारा अल्फ्रेड बिने के द्वारा क्या कहते हैं कि जो बुद्धि होती है, किसको कह रहे हैं कि जो बुद्धि है, बुद्धि जो होती है क्या है, अविभाज्य इकाई है, ठीक है। तो पूछ लेगा अविभाज्य बुद्धि को अविभाज्य इकाई कौन कहते हैं, तो कौन कहते हैं, बिने कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि जो बुद्धि होती है क्या है, अविभाज्य इकाई होती है, ठीक है। यानी कि जो मानव के समस्त क्रियाओं को क्या करती है, जो अविभाज्य इकाई है, यही अविभाज्य इकाई मानव के समस्त क्रियाओं को संचालित करती है, ठीक। अविभाज्य इकाई जो मानव के समस्त क्रियाओं को संचालित करती है, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। यानी कि द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, नोट करिए, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत। द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत, तो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है, तो स्पीयरमैन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा दिया जाता है। अगर आपसे पूछे स्पीयरमैन कहाँ के थे, तो ये ब्रिटेन के थे, ठीक है। कहाँ के थे, ये ब्रिटेन के थे। ये जो बुद्धि की संरचना है, इसको कहते हैं कि ये 2 कारकों पर निर्भर होती है, ठीक है। क्या कहते हैं, बुद्धि को क्या कहते हैं, ये जो बुद्धि है कहते हैं ये 2 कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। और इन्होंने कारक कौन कौन से बताते हैं, एक कहते हैं कि बुद्धि का जो एक सामान्य कारक यानी कि सामान्य योग्यता, और क्या होती है, विशिष्ट योग्यता कारक, ठीक है। यानी कि
दो कारक के द्वारा निर्धारित करते हैं किसको, बुद्धि को। यानी कि पहला क्या हो जाता है कि सामान्य योग्यता कारक, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, विशिष्ट योग्यता कारक, योग्यता कारक। तो सामान्य क्या कहते हैं कि जनरल फैक्टर होता है, यानी कि इसको जो सिंबल देते हैं एस जी के द्वारा, मतलब कि जी फैक्टर, यानी कि जी के द्वारा इसका सिंबल होता है, तो इसको क्या कहते हैं कि जी फैक्टर। और इसको क्या कहते हैं स्पेसिफिक, यानी विशिष्ट क्या होता है स्पेसिफिक, इसको कहते हैं एक्स फैक्टर। यानी कि जी फैक्टर और एस फैक्टर के रूप में क्या इसको चिन्हित करते हैं। और कहते हैं जो जो बुद्धि होती है मतलब कि जन्मजात होती है, यानी कि प्रत्येक बालक में सामान्य में क्या कहते हैं कि बुद्धि क्या होती है जो है ये जन्मजात होती है। और प्रत्येक मानव में या प्रत्येक इंसान में क्या है अलग अलग होती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। और इसमें क्या कहते हैं कि एस फैक्टर में कहते हैं कि इंसान के अंदर मतलब विशिष्ट गुणों के कारण, मतलब कि इंसान में बुद्धि क्या है कि कुछ विशिष्ट योग्यता होती है। यानी कि जैसे अगर कोई बालक है उसको खेलने में ज़्यादा रुचि लग रही है, यानी कि कोई बालक है उसको खेलने में क्या है बहुत ज़्यादा रुचि होती है, लेकिन उसको अगर किताबें पढ़ने के लिए दे तो उसको रुचि नहीं आएगी, वो सोने लगेगा। यही कहते क्या है कि उसके बालक के अंदर में क्या है विशिष्ट योग्यता है। यानी कि विशिष्ट योग्यता में क्या हो गया कि बालक क्या अगर खेल में तो ज़्यादा उसको आनंद आ रहा है, खेल को बहुत मन लगा कर करेगा, लेकिन उसको पढ़ाई की बात करेंगे तो क्या वो मुरझा जाएगा, सोने लगेगा, उसको आलस आने लगेगा, उसका मन क्या होगा इधर उधर भटकने लगेगा। तो इसमें क्या कहते हैं, एक व्यक्ति को खेल में अत्यधिक रुचि, क्या है अत्यधिक रुचि, लेकिन क्या हो जाएगा वो पढ़ने में क्या होगा, लेकिन पढ़ाई में रुचि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दो कारक आप लोग देख लिए, अब सिद्धांत देख लिए। अब तीसरा सिद्धांत देखते हैं, त्रिबुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, ठीक है, त्रिकारक सिद्धांत। यानी कि एक कारक किसके द्वारा दिया गया, बिने के द्वारा। द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, स्पीयरमैन के द्वारा। और त्रिकारक जो सिद्धांत तो अभी किसके द्वारा दिया जाएगा, स्पीयरमैन के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, स्पीयरमैन के ही द्वारा दिया जाएगा। चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा में आपका क्या हो जाएगा, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है। बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, थॉर्नडाइक। यहाँ से आपको बहुकारक पूछेगा और बहुबुद्धि पूछेगा। अभी आपको बहुबुद्धि भी बताया जा रहा है, बताएंगे। यानी कि बहुकारक में क्या हो जाता है, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, कि थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, मतलब कि जो बालक के अंदर जो बुद्धि मिलकर बनती है वो असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनती है। किसके माध्यम से, असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी होती है। जो किसी भी कार्य, अगर कोई बालक किसी कार्य को कर रहा है तो ये जो कारक होते हैं, छोटे छोटे कारक होते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। यानी कि कहते हैं कि बुद्धि जो बनी हुई है असंख्य कारकों से बनी हुई है, यानी कि छोटे छोटे पार्टों से होकर बनी हुई है। अगर बालक किसी विषय वस्तु के बारे में कार्य करेगा, किसी समस्या को सुलझाएगा, तो ये जो कारक हैं छोटे छोटे टुकड़ों में मिलके कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, बालक उस समस्या का हल निकाल लेता है। अगर एक एग्जाम्पल देते हैं कि कहते हैं एक जो मशीन होती है, तो मशीन तो मतलब कि किसी एक ही औजार से, एक ही लोहे से बनी नहीं होती है। यानी कि मशीन में अलग अलग कल पुर्जे लगाए जाते हैं और अलग अलग पुर्जों का अलग अलग कार्य होता है, जिसके द्वारा पूरा मशीन कार्य करती है, ठीक है। तो ये कौन कहते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं।
और इनका सिद्धांत क्या हो जाता है, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, पांचवा हम लोग देखते हैं, पांचवा आपका क्या हो जाता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है, तो गार्डनर के द्वारा दिया जाता था। ठीक, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, गार्डनर ने दिया। और बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक। दो चीज आपको याद रखना है यहाँ से, बहुकारक कहेगा तो थॉर्नडाइक आप लगाएंगे, और बहुबुद्धि कहेगा तो गार्डनर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठवां, ठोस व तरल बुद्धि का सिद्धांत। ठोस व तरल बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है, तो एक कैटल के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, एक कैटल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो क्या हो जाता है, तो बुद्धि के संरचना का सिद्धांत। बुद्धि के संरचना का सिद्धांत। तो बुद्धि के संरचना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है, तो एक गिलफोर्ड के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, गिलफोर्ड के द्वारा दिया जाता है। इनमें से अगर देखेंगे आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये हो जाता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग चिन्हित कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पीछे अगर हम लोग देख लेंगे तो ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। आठवां हम लोग देखेंगे कौन सा हो जाता है, बुद्धि का पास मॉडल सिद्धांत। ठीक है, कौन सा, बुद्धि का पास मॉडल सिद्धांत। बुद्धि का पास मॉडल सिद्धांत किसके द्वारा कहा जाता है, दिया गया है, तो जेपी दास द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, जेपी दास द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत। पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो फिलिप बर्नन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, फिलिप बर्नन द्वारा दिया गया। ठीक है, तो हम लोग कितने देख चुके हैं, 9 देख चुके हैं। और एक और आपका हो जाता है क व ख बुद्धि का सिद्धांत। क व ख बुद्धि का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये हैब के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, तो क्या हो गया, मतलब कि जो सिद्धांत दिए गए हैं बुद्धि के, यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछ सकता है आपका। ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है, नहीं तो उसके कारक से पूछ सकता है। अगर यहाँ से भी नहीं पूछेगा तो क्या करेगा फिर आपके, तो बुद्धि के परीक्षण से पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक क्या जाता है, बुद्धि का परीक्षण। तो बुद्धि का परीक्षण अगर देखेंगे तो सर्वप्रथम अगर किसने किया, तो बुद्धि का परीक्षण सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बुद्धि का परीक्षण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो वही अल्फ्रेड क्या हो जाते हैं, अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया जाता है। और ये कब करते हैं, तो ये 1905 में करते हैं। ठीक है, कब करते हैं, 1905 में करते हैं। और इनके सहयोगी कौन थे, इनके सहयोगी थे साइमन, यानी कि सहयोगी साइमन के माध्यम से बुद्धि का परीक्षण कब करते हैं, 1905 में। ठीक है, किसके माध्यम से, साइमन के माध्यम से ये अपना परीक्षण करते हैं। यानी कि बुद्धि का सर्वप्रथम परीक्षण आपसे पूछ लिया जाए तो किसके द्वारा किया जाएगा, तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया जाएगा। कब किया जाता है, तो 1905 में किया जाता है।
और किसके सहयोग से करते हैं, तो ये साइमन के सहयोग से करते हैं। ठीक है, तो यहीं से इन्होंने क्या एक शब्द निकालते हैं कि मानसिक आयु, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानसिक आयु संप्रत्यय शब्द किसने दिया, यानी कि मानसिक, या कहेगा मानसिक आयु संप्रत्यय किसने दिया, तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो बिने के द्वारा दिया जाता है। ये जो अल्फ्रेड बिने हैं, तो इसी बुद्धि परीक्षण के द्वारा क्या निकालते हैं, तो मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु संप्रत्यय। ठीक है, तो मानसिक आयु संप्रत्यय किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये भी क्या होगा, अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कब दिया जाता है, 1905 में, जब बुद्धि का परीक्षण करते हैं तब दिया जाता है। ठीक है, तो एक क्या हो गया, बुद्धि का परीक्षण। और इसके बाद फिर अगर हम लोग देखते हैं तो एक दूसरा परीक्षण किया जाता है 1912 में। ठीक है, ये तो पहला परीक्षण आपका हो गया। तो दूसरा परीक्षण अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा परीक्षण कब होता है, तो बुद्धि लब्धि का परीक्षण होता है। ठीक है, किसका, बुद्धि लब्धि का, यानी कि बुद्धि लब्धि का परीक्षण कब हुआ जाता है, तो सर्वप्रथम इसका बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम परीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा, तो स्टर्म और कुहलमैन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम परीक्षण। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम परीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा, स्टर्न व कुहलमैन द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्टर्न और कुहलमैन द्वारा कब किया जाएगा ये, तो 1912 में किया जाता है। ठीक है, 1912 में किया जाता बुद्धि लब्धि का परीक्षा। और स्टर्न और कुहलमैन ने सर्वप्रथम बुद्धि का एक सूत्र देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, बुद्धि लब्धि का क्या देते हैं, सर्वप्रथम सूत्र देते हैं, बुद्धि लब्धि। ठीक है, बुद्धि लब्धि का क्या करते हैं, सूत्र देते हैं। तो क्या कहते हैं, जो मानसिक आयु है, किनके द्वारा, मानसिक आयु कौन देते हैं, बिने देते हैं। क्या कहते हैं, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु। तो सबसे पहला सूत्र बुद्धि लब्धि का किसके द्वारा दिया गया, स्टर्न, ये स्टर्न रहेगा। ठीक है, स्टर्न व कुहलमैन के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है, 1912 में। उसके बाद फिर तीसरा परीक्षण किया जाता है। इसके बाद फिर आपका एक तीसरा परीक्षण आएगा, किसके द्वारा किया जाए, टर्मन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि के सूत्र में, बुद्धि लब्धि के क्या करेंगे, सूत्र में क्या करते हैं कि 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहां से फिर क्या गुणा कर देते हैं, यानी कि गुणा करके क्या करेंगे, ये संशोधित कर देते हैं। जो बुद्धि लब्धि का सबसे पहला सूत्र दिया जाता है तो उसको संशोधित करते हैं। और संशोधित करने पर क्या कर देते हैं, तो उसमें क्या 100 से गुणा कर देते हैं। तो फिर नया सूत्र क्या बन के आ जाता है, IQ बराबर मानसिक आयु बटे क्या हो जाएगा, वास्तविक आयु, गुणे क्या हो जाएगा आपका 100। यहाँ से क्या हो जाती है, नई परिभाषा अथवा सूत्र निकल के आ जाता है IQ का। IQ बराबर मानसिक आयु गुणे बटे क्या हो जाएगा, वास्तविक आयु गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यही जो टर्मन जो यही में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही सबसे प्रचलित है, मान्यता प्राप्त जो बुद्धि लब्धि के निकालने का जो सूत्र होता है यही, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बच्चे जब जाते हैं एग्जाम में तो क्या होता है कि इसमें कहते हैं कि जो IQ बुद्धि लब्धि का सूत्र उनसे पूछ लिया जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन किस बात की आती है, कहते हैं कि मानसिक आयु ऊपर रहेगी या वास्तविक आयु। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जो बच्चों का क्या जो मस्तिष्क होता है, बुद्धि कहाँ पर पाई जाएगी, मस्तिष्क में पाई जाएगी। और मस्तिष्क शरीर का सबसे कौन सा होता है, ऊपरी भाग होता है। यानी कि हमेशा जब भी आप मानसिक आयु और वास्तविक आयु में कंफ्यूज होंगे तो आप अपने शरीर को खुद को ही देख लीजिएगा कि हमारा मतलब कि जो बुद्धि है कहाँ पर मिलेगी, यानी कि मस्तिष्क में मिलेगी
यानी कि मानसिक कहाँ से फिर हो जाएगा, सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। और बुद्धि हमारी कहाँ पर मिलेगी, मस्तिष्क में मिलेगी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, हमेशा मानसिक आयु को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब यहीं पर देखते हैं। तो अब बुद्धि लब्धि को कई पार्ट में देखा गया है, यानी कि बांटा गया है। तो बालक में जो आईक्यू लेवल होता है और उन आईक्यू लेवल को क्या क्या नाम दिया गया है, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, देखेंगे। और किनके अनुसार देखेंगे, टर्मन के अनुसार देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हेडिंग डालिएगा, टर्मन के अनुसार, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि। ठीक है, बुद्धि लब्धि। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, दो चीजों का ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो इन्होंने दिया, मतलब कि कहाँ से देते हैं, 140 यानी ये 70 से लेके कहाँ तक ये अपना क्रम देते हैं, मतलब 140 से ऊपर तक का देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे यहाँ पर, जो सामान्य जो बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि यानी कि कहाँ से आपका हो जाएगी सामान्य बुद्धि, हम इसको बीच का बाउंडेशन ले लेते हैं, सामान्य बुद्धि। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे कहाँ से, 20 से ले लेते हैं, 91 से कहाँ तक, 110 तक। 91 से 110 जहां भी आपका पूछेगा कौन सी बुद्धि हो जाती है आपकी, ये सामान्य बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, बुद्धि। इसके बाद हम 190 से ऊपर चलेंगे, 90 और 110 से ऊपर चलेंगे और उसके क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 90 से 91 से 110 तक क्या होती है, सामान्य बुद्धि हो जाती है। और 111 से फिर आपको कहाँ तक जाना है, 120 तक। ठीक है, फिर 111 से हम लोग कहाँ तक चलेंगे, 120 तक। यानी कि सामान्य के बाद कैसी बुद्धि मिलेगी, सामान्य है उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगी, यानी कि क्या मिलेगी, तीव्र बुद्धि। यानी कि सामान्य के बाद सीधा कौन सी बुद्धि आएगी, तीव्र बुद्धि आएगी। ठीक है, अब 120 तक हम लोग चले गए, तो अब फिर कहाँ से शुरू होगा गिनती, 121। ठीक है, 121 से हम लोग कहाँ तक चलेंगे, 139 तक। ठीक है, तो 139 तक कैसी, तीव्र के बाद करेंगे, तीव्र से उससे भी ज़्यादा, यानी कि क्या हो जाएगी, प्रखर हो जाएगी। उससे भी ज़्यादा अगर करेंगे तो कौन सी, प्रखर बुद्धि हो जाएगी। अब 139 होगा, तब फिर लास्ट कहाँ शुरू होगा, 140 से क्या हो जाएगा, ऊपर। 140 से ऊपर क्या हो जाएगा, यानी कि गॉड गिफ्टेड जिसको कहा जाएगा, यानी कि प्रतिभाशाली। 140 से ऊपर बालक अगर बुद्धि पूछा जाए कैसी हो जाएगी, तो प्रतिभाशाली हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो इसको देखिए, आपको यहाँ से ध्यान रखना है, तभी आपको एक ट्रिक हम बताते हैं। क्या ट्रिक, जो भी आप लोग क्लास करते हैं, जो क्लास आपको पढ़ाया जाता है जो डिजिटल बोर्ड पे, तो किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है, पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि पीपीटी क्या थी, सामान्य थी। ठीक है, क्या थी, पीपीटी क्या थी, सामान्य थी। और इस पीपीटी को पढ़कर क्या होगा, मजा आ गया। ठीक है, क्या आ गया, मजा आ गया। अब देखिए यहाँ से पी से पहला क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली। दूसरे पी से क्या हो जाएगा, प्रखर। और टी से क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। ठीक है, और सामान्य आपका क्या हो जाएगा, समान बुद्धि तो है ही। अब यहाँ से नीचे चलते हैं, तो 91 तक हम लोग 110 तक, 91 तक देख ही लिए थे। तो 91 के बाद क्या करेंगे, 81 से क्या करेंगे, 90 तक।
91 से क्या करें, 81 से कहाँ तक जाएंगे, 90 तक, ठीक है। 81 से 90 जब जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मंद। सामान्य के बाद क्या आ जाता है आपका, मंद बुद्धि। यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं। 3 चीज़ पूछता है यहाँ से, प्रखर प्रतिभाशाली पूछेगा, सामान्य पूछेगा और मंद पूछेगा, और पूछेगा कहाँ से कहाँ, किनके किनके बीच में आता है, ठीक है। अब 81 आपका हो गया, तो 81 के बाद फिर क्या करेंगे, 10 कर्म, 71, 71 कहाँ तक जाएगा, 80 तक। ये क्या हो जाएगा, अल्प बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। कौन सी बुद्धि हो जाएगी, अल्प बुद्धि हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से 71 से 80 तक आ गए, यानी कि अब 71 से क्या करेंगे, नीचे 71 से या से क्या हो जाएगा, कम। तो ये क्या हो जाएगा, जड़ बुद्धि हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, जड़ बुद्धि। अब ये ट्रिक क्या बताएं, पीपीटी सामान्य है, पढ़कर मजा आ गया, तो यम से क्या आपका हो जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा, अल्प बुद्धि हो जाएगा, और जे से क्या हो जाएगा, जड़ बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। ये अगर बुद्धि लब्धि को याद रखना है तो पीपीटी क्या थी, सामान्य थी। पीपीटी कैसी थी, सामान्य थी। ट्रिक क्या है, पीपीटी कैसी थी, सामान्य थी, और उसको पढ़ कर क्या आ गया, मजा आ गया। तो आप क्या कि पी से प्रतिभाशाली, पी से प्रखर, और टी से क्या हो जाएगा, तीव्र। सामान्य आपको लिखे तो सामान्य से क्या हो जाएगा, सामान्य बुद्धि, ठीक है। फिर एम से क्या हो जाएगा, मंद बुद्धि, ए से क्या हो जाएगा, अल्प बुद्धि, और जे से क्या हो जाएगा, जड़ बुद्धि। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ से आपका प्रश्न पूछ लेता है, तो बुद्धि के परीक्षण से प्रश्न पूछता है आपका, बुद्धि के क्या करेगा, परीक्षण। तो बुद्धि का परीक्षण मतलब कि कितने प्रकार से किया गया, 2 प्रकार से किया जाता है, किया गया था। 2 प्रकार हम लोग देख लेंगे। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और दूसरा क्या था, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत में क्या होता है, तो व्यक्तिगत में होता है कि मतलब एक एक व्यक्ति का, यानी कि एक बार में केवल एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत में क्या हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत पर्सनल, पर्सनल आप लोग जानते हैं, मतलब कि केवल एक लोगों के बारे में बात करेगा, यानी कि एक बार में केवल क्या करेगा, एक व्यक्ति का परीक्षण, ठीक है। एक व्यक्ति का परीक्षण होता है इसमें। और इसमें क्या करेगा कि सामूहिक, सामूहिक से आपका समझ गए कि मैं समूह में कितना, बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक बार में क्या करें, एक से अधिक लोगों का परीक्षा, ठीक है। सामूहिक में क्या हो जाता है, तो एक बार में एक से अधिक लोगों का क्या होता है, लोगों का परीक्षण होता है। अब इसके भी जैसे व्यक्तिगत परीक्षण के भी 2 भाग होते हैं, कौन से, एक शाब्दिक होता है, दूसरा क्या हो जाता है, अशाब्दिक हो जाता है। तो इसके भी क्या हो, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के भी क्या हो जाएंगे, 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से, एक आपका शाब्दिक हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, अशाब्दिक। अब शाब्दिक, अशाब्दिक से मतलब क्या है, कि शाब्दिक मतलब जिनको शब्दों का ज्ञान हो, यानी कि जो पढ़े लिखे हुए, यानी कि शाब्दिक में कौन आ जाते हैं, तो पढ़े लिखे व्यक्तियों का परीक्षण होता है। और अशाब्दिक में यानी कि जिनको यानी कि शब्दों का ज्ञान जिसके पास न हो, यानी कि अनपढ़ व्यक्ति। यहाँ से आप सीधा सीधा क्या करेंगे, एक आप समझ लेंगे कि शाब्दिक लिख लीजिएगा, शाब्दिक में क्या हो जाएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा, पढ़े लिखे व्यक्तियों का परीक्षण। और अशाब्दिक में क्या हो जाएगा कि अनपढ़ लोगों का परीक्षण। इसी प्रकार समूह में भी क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 प्रकार से परीक्षण होगा। कैसा कैसा, शाब्दिक होगा, कौन सा, शाब्दिक होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, अशाब्दिक हो जाएगा। यानी कि इसमें भी पढ़े लोगों का जो समूह है उनका परीक्षण, और अशाब्दिक में बिना पढ़े हुए लोगों का परीक्षण, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें 2 प्रकार से परीक्षण किया जाता है, ठीक है। शाब्दिक में यहाँ जो सामूहिक परीक्षण होता है, तो इसमें एक अल्फा परीक्षण होता है, ठीक है। तो कौन सा, पहला इसमें क्या हो जाएगा, आर्मी एल्फा परीक्षण,
आर्मी आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा परीक्षण है, ये शाब्दिक परीक्षण हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्मी बीटा परीक्षण, यानी कि अल्फा मतलब कि क्या पढ़े लिखों का है, और आर्मी वाला जो बीटा है जो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, आर्मी में जो आर्मी का जो एक समूह है जो पढ़ा लिखा हुआ है उनका परीक्षण कैसा होगा, अल्फा परीक्षण हुआ होगा। और अल्फा परीक्षण कैसा होता है, शाब्दिक होता है और सामूहिक होता है। और जो बीटा परीक्षण हो जाता है ये क्या होता है, अशाब्दिक होता है और क्या होता है, सामूहिक होता है। और इसमें एक और परीक्षण होता है सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, यानी कि जो सामान्य, यानी कि जो सामान्य ज्ञान किसके पास होगा, जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं। यानी कि सेना का जो सामान्य परीक्षण होगा, सामान्य वर्गीकरण परीक्षण होगा, वो क्या होगा, शाब्दिक होगा और कैसा होगा, सामूहिक होगा। और दूसरा हो जाएगा शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, इसमें सीधा सीधा आपका अशाब्दिक नाम ही आ जाता है। कौन सा होगा, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में दो परीक्षण होगा, कौन कौन सा, शाब्दिक अशाब्दिक। और शाब्दिक में भी दो परीक्षण पाए जाएंगे, कौन सा, आर्मी अल्फा परीक्षण पढ़े लिखों के लिए होगा, दूसरा क्या होगा, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। ठीक है, यानी कि शाब्दिक के अंदर में कौन कौन सा आएगा, सेना सामान्य वर्गीकरण और आर्मी अल्फा। और अशाब्दिक में कौन सा आ जाएगा, आर्मी बीटा परीक्षण और शिकागो अशाब्दिक परीक्षण। यानी कि यहाँ से आपका क्लियर हो गया, यानी कि ये सामूहिक है। शाब्दिक में कौन आ जाएगा, सामूहिक को भी दो भागों में, दो रूपों में परीक्षण किया जाता है, शाब्दिक में अशाब्दिक में। और शाब्दिक में क्या आ जाएगा, आर्मी अल्फा परीक्षण आ जाएगा और सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण आ जाता है। और अशाब्दिक में आर्मी बीटा परीक्षण आ जाएगा और शिकागो अशाब्दिक परीक्षण आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये जो शाब्दिक जो है पढ़े लिखों का परीक्षण हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। इसमें पहला क्या हो जाएगा, अशाब्दिक में बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, और दूसरा क्या हो जाता है यहाँ पर स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। ये क्या हो जाएगा, शाब्दिक में आ जाएगा। ठीक है, और अशाब्दिक में क्या आ जाएगा, भाटिया बैटरी परीक्षण, हमेशा पूछता है भाटिया बैटरी परीक्षण। और क्या इसमें हो जाएगा, चित्रपूर्ति परीक्षण। ये तो आपका क्या हो जाएगा, बुद्धि से संबंधित आपका ये टॉपिक था। अब इसमें व्यक्तिगत में आपको क्या नाम रखना है, जहां पर आप मनोवैज्ञानिकों के नाम रखेंगे वो कैसा जाएगा, शाब्दिक आप देख लीजिएगा। अब और जैसे भाटिया बैटरी में क्या मतलब कि है, अशाब्दिक है। बैटरी मतलब कि तो उसको तो ज्ञान तो है नहीं कि वस्तु है, वस्तुएं हैं। जहाँ पर वस्तुएं की बात की जाएगी वो कैसा हो जाएगा, अशाब्दिक हो जाएगा। सीधा सीधा चित्र क्या है, अशाब्दिक है, यानी कि ये भी मतलब कि जीव नहीं है। तो बैटरी और चित्र इन सब का जहाँ पर प्रयोग होगा वो अशाब्दिक हो जाएगा और किस में आएगा, व्यक्तिगत में आएगा। ठीक है, और जहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परीक्षण की बात की जाएगी वो कैसा होगा, शाब्दिक होगा, यानी कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, और कैसा होगा, व्यक्तिगत होगा। ठीक है, तो ये तो आपका बुद्धि का चैप्टर था, आपका यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट होता है। अब इसका जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कल हम लोग कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो ये आपका पूरा तैयार होगा, कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, इन सब की हम लोग जानकारी से एकदम एक विस्तृत से पढ़ेंगे और उसके PQI करेंगे। इसका नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।